हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 14 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी गणित विषय के कार्यपत्रक 1 से लेकर 13 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 14 में हम भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। कितना है बच्चों? 1/4। यानी बच्चों कुल भाग कितने हैं? कुल भाग है बच्चों 4। कुल भाग कितने हैं? 4। उसमें से हमें कितने भाग को दर्शाना है बच्चों? एक भाग को दर्शाना है। तो बच्चों देखो यहां पर कुल 1 के कितने भाग किए गए हैं? 4। देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 0 से लेके 1 के बीच में कितने भाग किए गए हैं? 1 के 4 भाग किए गए हैं। तो कुल भाग कितने हैं? 4 हो गए। उसमें से हमें किसको बताना है? एक भाग को। तो एक भाग क्या होगा बच्चों? 1/4 यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर होगा बच्चों 2/4, यहां पर बच्चों होगा 3/4 और यहां पर होगा बच्चों 4/4। 4/4 का मतलब 1। तो आपका सही जवाब होगा यहां पर 1/4। फिर बच्चों दूसरे में है 2/5। कितना है बच्चों? 2/5। यानी बच्चों कुल भाग कितने हैं? कुल भाग है बच्चों 5। कितने भाग हैं? कुल भाग है आपके 5। कुल भाग कितने हैं? 5 है। अब हमें दर्शाना कितने हिस्से को है? 2 भाग को दर्शाना है। तो बच्चों देखो ये 1, 2, 3, 4 और 5, कुल कितने हैं बच्चों? 5 भाग। ठीक है, अब हमें कितने भाग को दर्शाना है बच्चों? दूसरे भाग को दर्शाना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/5। ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये बच्चों 3/5, ये 4/5 और ये बच्चों हो जाएगा 5/5 यानी कि 1। तो आपको 2/5 को दर्शाना है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। आपको क्या लिखनी है? इस जो बॉक्स खाली लिखा हुआ है इसमें उचित भिन्न को लिखना है। तो देखो बच्चों यहां पर कितने टुकड़े किए गए हैं? देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी ये बच्चों कितना है? 10/10 यानी कि 1 है। कितना है? 10/10 यानी कि 1, क्योंकि 10 में 10 का भाग जाएगा तो 1 आएगा। अब बच्चों ये कितने नंबर पे है वो हमें बताना है। तो बच्चों ये कितना है? 1/10। ये कितना है बच्चों? 2/10 यानी 10 का दूसरा हिस्सा। ये बच्चों 10 का तीसरा हिस्सा। ये 10 का चौथा हिस्सा। तो ये कितना होगा? 10 का 5वां हिस्सा। इसी तरह ये 10 का छठा हिस्सा, ये 10 का 7वां हिस्सा, ये 10 का 8वां हिस्सा और ये 10 का 9वां हिस्सा। दूसरा बच्चों बी। बी में देखो कितने भाग किए गए हैं बच्चों? देखो 1 के कितने भाग किए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने भाग किए गए हैं? टोटल 6 भाग किए गए हैं। ठीक है, तो 6/6 कितना होगा? 1। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 1/6। ये हो जाएगा 2/6। ये बच्चों 3/6। ये 4/6। ये बच्चों 5/6। फिर बच्चों ये 7/6, ये 8/6, ये 9/6, ये 10/6, ये 11/6 और ये बच्चों कितना होगा? 12/6। और 6 का भाग 12 में जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, संख्या कार्ड पर लिखी जाने वाली सही भिन्न संख्या क्या है? बच्चों 1 के कितने भाग किए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, टोटल कितने भाग किए गए हैं? 8 भाग किए गए हैं। तो ये कितना भाग है? देखो ये होगा 1/8, ये होगा 2/8, ये होगा 3/8। तो बच्चों ये कितना होगा? 4/8। कितना होगा? 4/8। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4। आगे देखो बच्चों प्रश्न संख्या 4, संख्या रेखा देखकर दिए गए नाम की भिन्न लिखिए। ठीक है बच्चों, एक हमें उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, b का मान कितना है? 2/12। b का मान कितना है? 2/12। ठीक है, तो a का मान कितना होगा बच्चों? a का मान होगा 1/12। ये गलती से छपा है यहाँ पर,
क्योंकि देखो बच्चों बी का मान अगर 2/12 है तो ए का मान कितना होगा 1/12। ठीक है, कितना होगा बच्चों 1/12। फिर बच्चों सी का मान कितना होगा 3/12। डी का मान कितना होगा 4/12। ई का मान 5/12। एफ का मान 6/12। जी का मान 7/12। एच का मान 8/12। नो का मान आई का मान 9/12। जे का मान 10/12। के का मान 11/12 और एल का मान 12/12। ठीक है, अब देखो बी का मान दिया हुआ है 2/12। अब बच्चों किसका लिखना है जी का, तो जी का कितना आएगा बच्चों 7/12। कितना आएगा 7/12। फिर बच्चों एच का कहां पर आएगा 8/12। कितना आएगा बच्चों 8/12। फिर बच्चों एफ का आएगा बच्चों 6/12। फिर बच्चों डी का कितना आएगा 4/12। फिर बच्चों के का कितना आएगा 11/12। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 14 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।